हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए हुए थे, जिसमें लगभग हमारा बेसिक क्लासेस पूरा कंप्लीट हो चुका था और हम लोग जितने भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके नोमेनक्लेचर तक पहुंच गए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। आज हम लोग पहले CFT देखेंगे और CFT कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसमें, तो आइसोमेरिज्म वाले कॉन्सेप्ट में। चलिए जल्दी से टॉपिक लगाइए। आज का खूबसूरत सा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है CFT। टॉपिक जल्दी से लगा देंगे। CFT का मतलब क्या होता है? CFT का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी आपका का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या हमारा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा समझो, जानो होता क्या है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जहां पे डी ब्लॉक का, डी ऑर्बिटल का जो भी डी जनरेटिंग पार्ट होता है वो आपका स्प्लिट होता है। किसका? तो सेंट्रल मेटालिक एटम का, जो चारों ओर लिगेंड से घिरा होता है। यानी आपको हम क्या बताएं, आपको बेसिकली यही बताएं CFT का मतलब इट इज ए प्रोसेस in which the splitting of degenerating d orbitals of the central metallic atom around the ligands are called CFT। यानी आपको क्या पता चला कि जो भी हमारा डी ऑर्बिटल है और जब वो डी ऑर्बिटल आपका डी जनरेट होगा, स्प्लिट होगा, किसका? सेंट्रल मेटालिक एटम का, जो चारों ओर लिगेंड से घिरा होगा, कहलाता है क्या? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको ये बताया गया कि एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें डी जनरेटिंग डी ऑर्बिटल जो है वो आपका स्प्लिट करता है। और किसका डी ऑर्बिटल? तो सेंट्रल मेटालिक एटम का डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है, जो चारों ओर लिगेंड से घिरा होता है, कहलाता है CFT। भाई बात बहुत इजी, एकदम सिंपल वे में आपको बताएं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक प्रकार का प्रोसेस है जहां पे डी ऑर्बिटल का, जैसे आपको पता है अगर हम लोग डी ऑर्बिटल का बात करेंगे तो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 10 और ऑर्बिटल बनता है 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5वां बन जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 5 ऑर्बिटल होता है। इसी में ये जो डी जनरेट होगा, इसी में जितना भी ऑर्बिटल है ये आपका जो टूटेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे CFT। लेकिन ये टूटेगा किसका? तो सेंट्रल मेटालिक एटम का। It is a process in which the splitting of degenerating d orbitals of the central metallic atom around the ligand are called CFT, crystal field theory। आइए इसको प्रूव करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है COF6। ठीक है, ये आपका सेंट्रल मेटालिक एटम है। CO जो है क्या आपका सेंट्रल मेटालिक एटम और F जो आपका क्या है, लिगेंड है। और आपको पता है कि सेंट्रल मेटालिक एटम के चारों ओर क्या होता है, लिगेंड होता है। ठीक है, ये लड़का 7 गो 6 गो लड़की इसके चारों ओर घिरी हुई है। ठीक है ना। चलिए बेचारे इसका जिंदगी बहुत ऊपर लेवल का होगा। आइए तो हम लोग इससे बात करते हैं सेंट्रल मेटालिक एटम कोबाल्ट और लिगेंड जो है आपका फ्लोरीन है। अब यहाँ पे समझना है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आप क्या देखते हो, 27। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। क्या होगा 3d? 2 4 6 10 2 12 18 2 20 और 7 27। ठीक है, हो गया। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 37। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब कोई भी एटम स्टेबल बताओ, इसके चारों लड़की कब आएगी? जब ये स्टेबल होगा तभी ना। ऐसे रहेगा तो इसका कोई वैल्यू होगा, कोई इसको नहीं पूछने जाएगा। यानी कोबाल्ट को स्टेबल होना पड़ेगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं ड्यू टू अचीव देयर स्टेबिलिटी। तो कोबाल्ट जो है वो स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो 3 प्लस चार्ज। तो जब 3 लॉस करेगा तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। जोड़ लो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24 हो गया। अब इसका ये 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आपको पता है इन ग्राउंड स्टेट
और एक होता है इन एक्साइटेड, यानी कुछ एक्साइटमेंट होने वाला है। ग्राउंड स्टेट में बस ऑर्बिटल लिख दो, एस है तो एक, एस है तो एक, पी है तो 3, एस है एक, पी है 3, एस है एक और डी है तो 5, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। अब जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट का बात करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में लास्ट वाला लेते हैं। तो लास्ट वाला क्या है 3s2, तो ये s हो गया, 3p6 तो ये 3 हो गया, s 1 और d है तो 5। क्लियर हो गया। s में 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर और नीचे। हालांकि किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो हुंड्स रूल के हेल्प से भरा जाता है, और हुंड्स रूल ये बोले थे कि p ऑर्बिटल में, p सबसेल में, p ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर भरता है। जब ऊपर भर गया तब दोहरिया के नीचे भरना, पेयर लगाना शुरू करो। तो इसमें 2 है तो डाल दिए, 6 है तो ऊपर ऊपर ऊपर, देन नीचे नीचे नीचे, 2 है एक ऊपर एक नीचे, 4 है 1 2 3 और 4। क्लियर हो गया। अब 4:3d4 में कुछ रिलेशन यहां पे हम निकाल रहे हैं सामने, आप ध्यान से देखना। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि डी जो है फुलफिल हो गया। अगर डी में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे हाफ फिल, एक नया इतिहास रच जाएगा। अगर ये क्रिकेट खेल रहा है तो 10 पे अगर फुलफिल शतक हो गया तो 5 पे अर्धशतक, 50 रन। ठीक है, आधा है तो 50, पूरा है तो शतक। तो कहीं ना कहीं अगर शतक या अर्धशतक रहेगा तो हम लोग कहेंगे ना कि कहीं ना कहीं एक ये रिकॉर्ड पूरा किया। तो ये क्या करेगा, ये तो वैसे भी स्टेबल होने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा कि बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि ताकि ये हाफ फील्ड पूरा करके स्टेबल हो जाए। और ये स्टेबल हो जाए नहीं कुछ मतलब नहीं, अभी इसके पास पूरा कैरियर बाकी है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा कि ताकि डी ऑर्बिटल जो है वो आधा आधा स्टेबल हो जाए, यानी हाफ फिर स्टेबल हो जाए, और वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहीं पे आपका टूट रहा है। ठीक है, तो ये अब कहानी हो जाएगा क्या चीज, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। तो जैसे 3d5 हुआ तो ये क्या हो गया आपका डी ऑर्बिटल जो हो गया वो आपका हाफ फील्ड हो गया। डी ऑर्बिटल जो है वो आपका क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो आपका 6 ही है, ऊपर 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 नीचे नीचे नीचे। इसमें क्या होगा, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें 1 2 3 4, इसका 1 आ जाएगा 5। अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल जो अनपेयर्ड, अब जो टोटल आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो कितना हो गया, तो टोटल आपका अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका हो गया 6, यानी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये 6 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल को क्या किया, डिजेनरेट किया, स्प्लिट किया, और इसी के हेल्प से जो लिगेंड होगा वो 6 तरीका से घिर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेंट्रल मेटालिक एटम के चारों ओर जब 4 लिगेंड घिरता है तो उसका जो शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, और जब 6 घिरता है तो उसका जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। यानी कहानी कुछ ऐसे बनेगा, आपके पास कोबाल्ट है, 6 फ्लोरीन है, एक आपका फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक 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 और एक, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यानी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कोबाल्ट के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका है कैसा, याद आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल। कैसा आपका ये स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल बन गया। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना वो ऑक्टाहेड्रल, और ये किसके द्वारा बना, जब डी ऑर्बिटल का डीजेनरेटिंग स्प्लिटिंग हुआ तब, और स्प्लिटिंग होने के साथ साथ सेंट्रल मेटालिक एटम के चारों ओर लिगेंड इसको घेरा, तब इसका स्ट्रक्चर भी पता चल पाया। तो जब हम लोग डी ऑर्बिटल को तोड़े तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिला, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास था जो डोनेट करके सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके साथ ही साथ 2 इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी समझना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो अपने सेंट्रल मेटालिक एटम को स्टेबल करने के लिए लिगेंड के द्वारा लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और अपना एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। उसके साथ ही साथ जब आपका लिगेंड का संख्या 4 आता है तो वहां पे वो स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, जब 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखे सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था CFT। अगले क्लासेस में हम लोग मिलेंगे वही जोश वही धमाल मचाते हुए बढ़ेंगे आगे आइसोमेरिज्म के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।